सो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो काफ़ी सारे बच्चों ने स्पैम कर दिया है ये बोल के कि सर वो ओपीसी के क्वेश्चन में 4 ग्रेस मार्क आने वाले हैं, और दूसरा एक और क्या बोल रहे हैं कुछ तो भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट के इसमें भी वो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उसमें भी सर इंस्टीट्यूट ने गलत पूछा है क्या इसके अंदर ग्रेस मार्क मिलने वाला है। और कुछ लोगों ने ऐसा भी बोल दिया कि ये ग्रेस मार्क के ऊपर इंस्टीट्यूट ने नया नोटिफिकेशन ला लिया करके। मैं आपको एक बात बता दूं, जो इंस्टीट्यूट ने अभी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लाया है वो इस चीज से रिगार्डिंग नहीं है। वो हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट लाता है कि अगर आपके ऑब्जर्वेशन में कोई भी बच्चे को ऐसा लगता है कि ये सवाल कुछ तो भी अटपटा है या ये सवाल ही गलत है करके, तो आप हमें रेस कर सकते हो। बच्ची ओपीसी के क्वेश्चन की, तो ओपीसी के अंदर बिल्कुल सही बात है, वॉलेंट्री अमेंडमेंट के जो रूल्स थे, जो वॉलेंट्री कन्वर्जन, इसको हटा दिए गए थे इंस्टीट्यूट के द्वारा। लेकिन आप ये सोचिए ना, इंस्टीट्यूट ऐसा भी तो बोल सकती है कि क्योंकि वो हटा दिए थे रूल्स तो कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं करके ओपीसी। तो ये 2.25 करोड़ वाली कंडीशन या जो भी 2 करोड़ वाली कंडीशन वो एप्लीकेबल ही नहीं है, वो वॉलेंटरी कभी भी किया जा सकता है ना। तो एक उसका ऐसा भी जस्टिफिकेशन बन सकता है जो हमारे मटेरियल के हिसाब से, आप जानते हो कि क्वेश्चन बैंक वगैरह के अंदर ये चीज थी करके, ठीक है। तो इसके अलग अलग जस्टिफिकेशन है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पेपर तो हो चुका है, आप कुछ कर नहीं सकते, मैं कुछ कर नहीं सकता, इंस्टीट्यूट कुछ कर नहीं सकते, हम तीनों अभी एज ऑफ नाउ कुछ नहीं कर सकते। ये पेपर अभी आप क्या कर सकते हो, अगले पेपर के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन। तो आप जबरदस्ती क्यों सोच रहे हो, वो चीज तो हो चुकी है ना। इंस्टीट्यूट को जो भी करना होगा स्टूडेंट्स के फेवर में डेफिनेटली डिसीजन लिया जाएगा, और उसका जो जस्टिफिकेशन देना है वो एग्जाम के बाद दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज सोच सोच के अभी से आप खुद को परेशान कर रहे हो, तो आप कल का पेपर बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हो, जो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, है ना। मैं आपके बेटरमेंट के लिए कह रहा हूँ कि आपका पूरा फोकस कल मैथ्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि लॉ का पेपर हो चुका है, ये पास्ट है ना। आप क्या कर सकते हो, कल के पेपर के बारे में सोच सकते हो, फ्यूचर जो कल का पेपर है और इकोनॉमिक्स का पेपर है उसको बेटर करने में सोचिए। समझ रहे हैं बात को? होप सो ये चीज आपको समझी होंगी। पेपर आपके पूरे कंप्लीट होने के बाद वैसे भी हम लोग पेपर का डिस्कशन करते हैं, तो पेपर का डिस्कशन आपके साथ करूंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स है या क्या प्लॉजिबल आंसर्स बन सकते हैं करके। जो भी होगा इंस्टीट्यूट के फेवर, इंस्टीट्यूट आप ही को फेवर करेंगी, स्टूडेंट्स को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पे आंसर को बताया जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा उस चीज का, है ना। चलिए ओके गाइस, बढ़िया से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स पेपर।